नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश के 7 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव के लिए प्रचार का आज अंतिम दिन। उपचुनाव के लिए होम वोटिंग की प्रक्रिया संपन्न। 3,127 पात्र मतदाताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग किया। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना आज देश के 51वें मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ लेंगे। और प्रदेश में तापमान में धीरे धीरे गिरावट से सर्दी के असर में थोड़ी बढ़ोतरी। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के 7 विधानसभा क्षेत्रों में हो रहे उपचुनाव के लिए आज शाम प्रचार समाप्त हो जाएगा। इसके बाद प्रत्याशी घर घर जाकर जनसंपर्क कर सकेंगे। प्रचार के अंतिम दिन को देखते हुए सभी राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता और पार्टी प्रत्याशी तथा उनके समर्थक आज प्रचार में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इससे पहले कल भी विभिन्न दलों के वरिष्ठ नेताओं ने प्रत्याशियों के समर्थन में कई जनसभाएं की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दौसा और रामगढ़ में प्रचार की कमान संभाली। वहीं उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने सलुम्बर में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में जनसंपर्क किया। दिया कुमारी ने जावद में जनसभा को संबोधित किया और फिर सलुम्बर कस्बे में रोड शो भी किया। मुख्यमंत्री आज 84 विधानसभा सीट पर पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। उधर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने रामगढ़ में पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। श्री पायलट ने दौसा और देवली उनियारा में भी चुनावी सभा की। श्री जूली आज रामगढ़ से पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में मत जुटाने के लिए कई स्थानों पर जनसंपर्क करेंगे। गौरतलब है कि दौसा, झुंझुनूं, सलुम्बर, देवली उनियारा, रामगढ़, 84 और खिवसर में उपचुनाव के तहत 13 नवंबर को मतदान होगा। राज्य के 7 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव के लिए चल रही होम वोटिंग की प्रक्रिया संपन्न हो गई है। इसमें पात्र 3,193 मतदाताओं में से 3,127 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग किया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने बताया कि कुल पात्र मतदाताओं में से 37 मतदाताओं की मृत्यु हो गई और 29 मतदाता निर्धारित समय पर घर पर अनुपस्थित मिले। उन्होंने बताया कि होम वोटिंग के लिए 4 नवंबर से मतदान शुरू हुआ था। ये प्रक्रिया 2 चरणों में पूरी हुई। पहले चरण में मतदान नहीं कर सकने वाले मतदाताओं के लिए दूसरे चरण में 9 और 10 नवंबर को घर से मतदान की व्यवस्था की गई थी। होम वोटिंग के लिए 85 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग और 40% से अधिक दिव्यांगता वाले निशक्तजन पात्र मतदाता थे। पात्र मतदाताओं में से 2,306 बुजुर्गों और 821 निशक्तजन ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। राइजिंग राजस्थान आईटी और स्टार्टअप प्री समिट कल जयपुर में आयोजित होगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मौजूदगी में समिट के दौरान तकनीक और नवाचार के क्षेत्र में निवेश करारों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। इसका आयोजन सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग और भारतीय उद्योग परिसंघ की ओर से किया जा रहा है। कार्यक्रम में उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भी मौजूद रहेंगे। इस दौरान डिजिटल राजस्थान यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा और स्टार्टअप्स को फंडिंग चेक वितरण भी किया जाएगा। सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग की शासन सचिव अर्चना सिंह ने बताया कि प्री समिट में प्रदेश में डिजिटल परिवर्तन की संभावनाओं, आमजन को दी जा रही डिजिटल सेवाओं और भविष्य में डिजिटल तकनीकों के माध्यम से राज्य के विकास को गति देने से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। सूचना प्रौद्योगिकी, नवाचार और ई गवर्नेंस जैसे क्षेत्रों में उभरते अवसरों पर व्यापक विचार विमर्श भी किया जाएगा। उन्होंने बताया कि डिजिटल राजस्थान यात्रा का उद्देश्य प्रदेश में आमजन और स्थानीय व्यवसायों के जीवन पर इंटरनेट और प्रौद्योगिकी के असर को उजागर कर डिजिटल राजस्थान की छवि को प्रस्तुत करना है। ये यात्रा जयपुर, अजमेर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर और भरतपुर से होकर गुजरेगी।
राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के तहत कल सांचौर में हुई जिला स्तरीय इन्वेस्टर मीट में 2,746 करोड़ रुपए के 65 एमओयू हुए। कार्यक्रम में उद्योग और वाणिज्य राज्य मंत्री के विश्नोई मौजूद रहे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत और विकसित राजस्थान के संकल्प को साकार करने की दिशा में लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य में नए उद्योगों की स्थापना और विस्तार के लिए राइजिंग राजस्थान समिट का आयोजन किया जा रहा है। इन्वेस्टर मीट में कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना आज देश के 51वें मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ लेंगे। राष्ट्रपति भवन में एक विशेष समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगी। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ का स्थान लेंगे, जो कल सेवानिवृत्त हो गए। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना वर्ष 2019 में पदोन्नत कर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनाए गए थे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग आज से विदेश मंत्रालय के सहयोग से नई दिल्ली में 6 दिन का भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यकारी क्षमता निर्माण कार्यक्रम शुरू करेगा। ये कार्यक्रम 16 नवंबर तक चलेगा। इस कार्यक्रम में मालदीव, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड सहित 8 देशों के राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों के वरिष्ठ अधिकारी और अन्य लोग भाग लेंगे। आयोग ने कहा है कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में मानवाधिकारों को प्रोत्साहन, संरक्षण और मजबूती देना है। कार्यक्रम में भागीदारी कर रहे लोगों को मानवाधिकारों के संरक्षण से संबंधित विचारों और अनुभवों को साझा करने का अवसर मिलेगा। प्रदेश में तापमान में अब धीरे धीरे गिरावट आने लगी है। इससे सर्दी का असर बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटों में 23 शहरों का पारा 20 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया। 6 शहरों में पारा 15 डिग्री के नजदीक या उससे कम दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार 15 नवंबर के बाद सर्दी का जोर थोड़ा बढ़ेगा। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि अगले 3-4 दिनों में तापमान में मामूली कमी के आसार हैं। फिलहाल राज्य के ज्यादातर स्थानों पर न्यूनतम और अधिकतम तापमान सामान्य से 2 से 4 डिग्री ऊपर दर्ज किए जा रहे हैं। इसके अलावा दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के ऊपर एक प्रति चक्रवाती सिस्टम भी बना हुआ है। आगामी एक सप्ताह के दौरान सभी स्थानों पर मौसम शुष्क रहेगा। तापमान में विशेष गिरावट यानी अचानक उतार चढ़ाव होने की संभावना नहीं है। हालांकि न्यूनतम तापमान में अगले 2-4 दिनों में हल्की गिरावट 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की होने की संभावना है। इस बीच आज सुबह राजधानी जयपुर में कई स्थानों पर धुंध छाई रही। वहीं बीकानेर और श्रीगंगानगर में हल्का कोहरा देखने को मिला। हनुमानगढ़ में भी सुबह कहीं कहीं धुंध और कहीं कोहरा छाया रहा। सीकर के खाटूश्याम कस्बे में बाबा श्याम के दरबार में एकादशी को लगने वाले मेला महोत्सव को देखते हुए प्रशासन ने माकूल व्यवस्थाएं की है। मंदिर को आकर्षक रूप से सजाया गया है। देश भर से लाखों श्रद्धालु बाबा श्याम के दर्शन करने आ रहे हैं। मेले के दौरान सुरक्षा की दृष्टि से 400 सिक्योरिटी गार्ड, 100 होमगार्ड और 500 RAC के जवान लगाए गए हैं। कल एकादशी पर श्याम बाबा के 56 भोग का प्रसाद लगाकर झांकी सजाई जाएगी और प्रसाद भक्तों में वितरित किया जाएगा। इस बार मंदिर परिसर को श्रीनाथ जी और राधा कृष्ण की झांकियों से सजाया गया है। मेले के कारण 13 नवंबर तक श्याम कुंड को बंद करने के प्रशासन ने आदेश दिए हैं। हनुमानगढ़ जिले के संगरिया उपखंड में आज जल उत्सव दौड़ निकाली गई। नीति आयोग की ओर से जल प्रबंधन, संरक्षण और स्थिरता के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता पैदा करने के उद्देश्य से इस दौड़ का आयोजन किया गया। इसमें जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, नगरपालिका, शिक्षा विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों सहित राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों ने भाग लिया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश के 7 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव के लिए प्रचार का आज अंतिम दिन है। उपचुनाव के लिए होम वोटिंग की प्रक्रिया संपन्न हो गई है। 3,127 पात्र मतदाताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग किया है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना आज देश के 51वें मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ लेंगे। और प्रदेश में तापमान में धीरे धीरे गिरावट से सर्दी के असर में थोड़ी बढ़ोतरी हुई है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।